यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप डिस्क्राइब करें कि आपकी बिजनेस नीड्स क्या हैं। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग। पैकेजेस की प्राइसेस को भी काफी फर्क पड़ता है इससे। हम बेसिकली सेल कहाँ करेंगे, तो हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम फुली कस्टमाइज वेबसाइट एंड ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने सेल क्या करना है। तो सेलिंग के लिए ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन भी होती है, और प्रोडक्ट जो आप खुद बाय करते हैं या खुद बनाते हैं वो भी होती है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स आई मेक कर देंगे। अब शॉपिफाई आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपकी बिजनेस की लोकेशन क्या है, तो क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर सेलिंग के लिए ये स्टोर बना रहे हैं, तो आप लोकेशन को पाकिस्तान ही रखेंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल सेलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वो कंट्री भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा, आपने किसी ईमेल आईडी से या किसी गूगल अकाउंट से अपनी शॉपिफाई की आईडी को कनेक्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। मैं यहाँ पे एक रैंडम ईमेल यूज कर रही हूँ। आपको ये रिकमेंडेड है कि आप कोई ऐसी ईमेल यूज करें जो आप ज्यादा यूज में रखते हो, और आपके पास वो ईमेल स्पेसिफिकली इसी के लिए अवेलेबल हो। उससे ये फायदा होगा कि इससे रिलेटेड जितने भी कोई मैसेजेस वगैरह होंगे वो आपको इस ईमेल के ऊपर रिसीव होते रहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज भी आ गई कि बाज लोग कहते हैं कि हम वो ईमेल एक्टिव नहीं रख पाते हैं या हमारे पास अपनी ईमेल है। तो आपके पास जो एक्टिव ईमेल है, अगर आप वो रखना चाह रहे हैं ताकि आपको ईमेल्स उस पर मिलती रहें, तो आप वो कर लें। अब जैसे ही मैंने ईमेल दी है और पासवर्ड एंटर कर दिया है, तो आपके सामने यहाँ पे बिल्डिंग योर स्टोर की ऑप्शन आ रही है। वेबसाइट जो है हमारी लोड हो चुकी है, और ये जी हमारे सामने एक इंटरफेस आ गया है। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये साइट पे और यहाँ टॉप पे भी प्राइसिंग प्लान आ चुके हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्लान्स की ऑप्शन होती है। आप अपनी वेबसाइट की होस्टिंग बाय करते हैं। आपने देखना होता है कि आपका बिजनेस जो है वो किस लेवल का है। अ, जौन सी जनरल डिटेल्स हैं, यानी आपको अगर पेमेंट प्रोसेस करने हैं, आपको प्रोडक्ट शिपिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, सेलिंग करनी है ऑनलाइन, बेसिक इन पर्सन डीलिंग करनी है, तो ये सबसे पहला जो प्लान है ये आपके लिए अच्छा है। सबसे पहले ये होगा कि आपको 3 मंथ्स के लिए तो $1 पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको फोर्थ मंथ में $19 पे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपके पास मोर अकाउंट्स हैं, स्टाफ आपका ज्यादा है, आपका बिजनेस लेवल अच्छा हो गया हुआ है, बढ़ गया है, तो आप महंगा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टोर बहुत ही हाईएस्ट लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आप सबसे महंगा प्लान भी बाय कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप बेसिक से स्टार्ट करें। अब जब आप वेबसाइट को देखेंगे तो आपको सामने कुछ चीजें नजर आएंगी। एक तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहा है कि आप 9 स्टेप से किस तरह से अपने बेसिक टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट एडिशन है, आपके ऑनलाइन स्टोर की कस्टमाइजेशन है, कस्टम डोमेन बाय करके उसको अटैच करना है, प्रोफेशनल लोगो बनाना है, स्टोर की सेटिंग करना है और लॉन्च करना है अपना ऑनलाइन स्टोर। हम इस साइट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम अब मैं आपको साइट से सारा कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली अगर आप स्टार्ट में देखें तो आपको ये एडमिन पैनल के तौर पे अपना ये नजर आ रहा है। अगर आपने ऑनलाइन वेबसाइट अपनी एक दफा व्यू करनी है जो इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक है, तो ये आपका इंटरफेस है। आपकी वेबसाइट इस तरह से इस वक्त शॉपिफाई की तरफ से डिजाइन हो चुकी हुई है। आप इसमें होम देख रहे हैं, कैटलॉग देख रहे हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, और ये आपके स्टोर का एड्रेस है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आएंगे। इसमें हम सबसे पहले तो जो एक काम करते हैं दैट इज कि हमने अपना थीम सेलेक्ट कर लेना होता है अपने स्टोर के लिए, कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें हम थीम कौन सा रखने वाले हैं। अब मैंने आपको ये स्टोर का इंटरफेस दिखाया था, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक थीम ऑलरेडी लोडेड है इसके अंदर। इट इज कॉल्ड डॉन। इस थीम को आप देखें, नीचे करके स्क्रॉल थोड़ा सा तो आपको ये नजर आ रहा है कि आपका करंट थीम यहाँ पे
डाउनलोडेड है। अब इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहीं से, या आप थीम लाइब्रेरी से कोई थीम ऐड कर सकते हैं। तो अब आप थीम स्टोर को अगर विजिट करेंगे तो यहाँ से आपको काफी थीम्स की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर उसमें से कोई आपको थीम पसंद आए तो आप उसे डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बेसिकली करना क्या है कि हमें फ्री थीम्स चाहिए, तो हमने देखना है कि जिन थीम्स के आगे फ्री की ऑप्शन नजर आ रही है हम वो ही देखें। आप इसमें आपको कुछ थीम्स के नाम और साथ में फ्री लिखा हुआ नजर आ रहा है और कुछ के साथ आपको अमाउंट नजर आ रही है। हम सर्च में से एक नॉर्मल जो है क्लोथिंग स्टोर जो है, या चले हम फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री में से कोई थीम जो है उसको सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ आपको कुछ फ्री थीम जो हैं वो नजर आएंगे, जैसे ये है। इसके बाद आपके पास ये फ्री थीम नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके पास और भी नीचे नजर आ जाएंगे। अब इसमें से आप अपनी यूजफुलनेस के हिसाब से देख लें कि आपको क्या चीज ज्यादा पसंद आ रही है। जैसे अगर किसी का कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिजनेस हो तो उसके लिए ये थीम अच्छा रहेगा। आपको तकरीबन 12+ थीम्स यहाँ पे फ्री ऐसे भी मिल जाएंगे साइट पे। आपको ये देखें कैटेगरीज नजर आ रही हैं, मतलब बहुत सारी थीम चूज करने की आपको उन्होंने दी है। अब आप यहाँ पे अगर फ्री पे प्रेस करेंगे सिंपली, तो आपको ये नजर आ जाएगा कि फ्री टोटल 12 थीम्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट साइज है वो क्या है, 1 to 9 प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैं, तो आप अप्रोप्रिएट देख लें। अब इसके बाद फीचर्स क्या चाहिए आपको, इसमें ये भी उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आप क्या क्या फीचर्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई इतना जनरल हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये वाले जो मोस्टली फीचर्स हैं ये पेड होते हैं, और ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं जिनके आगे 12 वेबसाइट्स का नंबर लिखा है, इसका मतलब है ये फ्री में अवेलेबल है हमारे पास, और हमें इतने ही रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा एक डॉन थीम है और ये क्रेप थीम है। इसमें से हम ये कर लेते हैं, देखते हैं है किस तरह का। आप यहाँ से जाके एक दफा थोड़ी सी ओवरऑल लुक ले सकते हैं कि आप थीम को देख लें, ट्राई कर लें, और ये व्यू आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे ऑनलाइन थीम्स के अंदर डॉन थीम ऐड हो चुका है।